नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं कि मॉक पोल सर्टिफिकेट को कैसे पूरा करें। तो देखिए जी, जो सबसे पहला है निर्वाचन का नाम, ये तो आपका ऑलरेडी भरा ही रहेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा खंड का नाम, ये भी आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक, ये भी आपका ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। अब है मतदान केंद्र का क्रमांक, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, जो भी बूथ नंबर आपको मिलेगा। अब आते हैं ए नंबर, मॉक पोल या दिखावटी मतदान जो है उसका संचालन, मॉक पोल डेटा का सत्यापन, इसको करने के लिए क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले बाएं साइड जो है ये आपका है क्रम संख्या, इधर तो 1 2 3 4 जो भी है वो आपका रहेगा। दूसरा अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के नामों में नोटा को सम्मिलित किया जाए। आप जानते हैं कि मॉक पोल करने के लिए कम से कम 50 जो है वो मॉक पोल करना है और उसमें से नोटा को भी इंक्लूड करना है। तो दूसरा कॉलम है अभ्यर्थी का नाम, ये मुझे लगता है कि ये टाइप किया हुआ रहेगा, यदि नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे नाम सभी का नोट करना पड़ेगा एक एक करके। कैसे, तो जैसा कि बैलेट यूनिट में दिया हुआ रहेगा। अब है दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या, कितने मत दिए आपने, पहले उम्मीदवार को, दूसरे को, तीसरे को, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है इस कॉलम में, ठीक है, सभी को, नोटा को भी। इसके बाद है परिणाम जांच करते समय कंट्रोल यूनिट, जो कि छोटी मशीन है, उसके द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या। तो जितना आपने वो बीयू में डाला, बैलेट यूनिट में डाला, उतना ही आपको आपका कंट्रोल यूनिट में भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही होगा। यदि यहाँ पे आप 3 देते हैं तो इसमें भी आपका 3 ही होगा, ओके। अभ्यर्थीवार वीवीपैट के द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या, तो वो भी कितनी स्लिप गिर रही है उधर भी इतनी ही होगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए परिणाम और मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या मेल खाती है पर्ची जो, तो यहाँ पे आपको लिखना है यस, यहाँ लिखा है हाँ, तो आप यहाँ लिख दें हाँ, वो बिल्कुल मैच खाती है, मेल खाती है। अगला है राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम और निर्दलीय अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। और यहाँ जिस उम्मीदवार का 1 नंबर में है, यहाँ तो ये आखिरी जो कॉलम है इसमें होगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि उसका शॉर्ट नाम हो जाएगा, जैसे आपने लिखा ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद इधर जो है आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे कॉलम को आपको भर लेना है। सिर्फ ये जो नोटा है, नोटा वाले कॉलम में सिग्नेचर नहीं होगा, सिर्फ ये खाली रहेगा। तो नोटा में भी आपको वोट देना है, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स रहेंगे उतने यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे 6 दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है 6 ही कैंडिडेट हो। ये हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 कैंडिडेट हो गए और 1 नोटा हो गया, तो टोटल हो गया 7। तो 7 को हमको करना है, 7 में दे करके 50 पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, तो 7 7 सब में दे देंगे, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 49 हो जाएगा। और 1 बचेगा तो 1 किसी को भी आप दे देंगे, ऐसा करिए, सिरेली ही दीजिएगा, तो आपको याद करने में, रखने में सुविधा होगी। और सबसे जो आखिरी लाइन है वो कुल है, कितना दिया है यहाँ पे, सारे को जोड़ करके, फिर यहाँ सारे को जोड़ करके, फिर यहाँ पे सारे को जोड़ करके, यहाँ पे सारे को जोड़ नहीं, यहाँ पे यस करना है, सॉरी, यहाँ पे आपका यस होगा, ठीक है, यहाँ पे यस होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो आखिरी है इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह था। इसके बाद देखिए यहाँ बी नंबर में क्या लिखता है कि मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। यदि हाँ, तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें। यदि आप यहाँ पे हाँ में टिक लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ दबाया गया है हूबहू वही चीज़ को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है कि मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, ये यहाँ आपको पूरा लिख देना है। अब आते हैं सी नंबर पे, मॉक पोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर पर्चियाँ निकाल ली गई हैं, हाँ या नहीं। तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं और यहाँ लिख भी सकते हैं हाँ, ओके। अगला है डी नंबर, सभी मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट्स को रिक्त मतलब खाली वीवीपैट दिखाया गया है या नहीं। तो बिल्कुल दिखाया गया है, तो यहाँ भी आप हाँ लिख सकते हैं, ओके, टिक लगा दिया। अब ई नंबर है, वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया है
एवं मतदान अभिकर्ताओं पोलिंग एजेंट्स को भी यह दिखाया गया है कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। तो ये भी हाँ होगा और यहाँ भी आप हाँ दे सकते हैं। अब देखिए, अब है F नंबर। ये F नंबर क्या बोलता है कि कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर पोलिंग एजेंट्स को दिखाया गया कि टोटल वोट 0 है, हाँ या नहीं, तो बिल्कुल दिखाया गया। इसके बाद है मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगी हुई है। मतलब जो पर्ची आपने उससे निकाली उसके पीछे में मॉक पोल का एक मुहर स्टाम्प मिलेगा, उससे आपको उसका ठप्पा लगाते जाना है और पीठासीन अधिकारी जो है उसमें सब में शॉर्ट में सिग्नेचर जो है इनिशियल करते जाएंगे और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई है, तो वो भी आपको कर लेना है, तो इसमें हाँ लिख देंगे। अब ऐसा नंबर है निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय विटनेस रहे, गवाह रहे और उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मॉक पोल के उपरांत मॉक पोल का मिलान हुआ है और मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से पूरी तरह क्लियर या मिटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर है। इसके बाद यहाँ पोलिंग एजेंट्स के नाम हो जाएंगे, फिर वो किस दल से हैं यहाँ पे उनका नाम लिख दें यदि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर यहाँ उनके अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद एक बात यहाँ लिखी हुई है 1 नंबर में कि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना मिनट अधिक या कम है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि हो तो यहाँ समय लिखना है, नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यदि मतदान केंद्र में नियुक्त किया गया हो तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिख देंगे नॉट अप्लाइड, लागू नहीं। ओके, नॉट अप्लाइड, लागू नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इसके बाद है पीठासीन अधिकारी का यहाँ नाम हो जाएगा बड़े अक्षरों में और फिर उनका सिग्नेचर दे देंगे, फिर आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे है ये हिस्सा, एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान एक्चुअल पोल जो है वो प्रारंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन सभी मतदान अधिकारियों जो भी यहाँ पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि टोटल वोट 0 है। निम्नांकित उपयुक्त कथन या अवलोकन पर चिन्ह लगाएं। कंट्रोल यूनिट टोटल 0 दर्शाती है, यदि दर्शाती है तो आप इस पर टिक लगाएं, यदि नहीं दर्शाती है तो आप इस पर टिक लगाएं। तो जाहिर है कि नीचे वाला नहीं होगा, हमारा ऊपर वाला ही होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर से पीठासीन अधिकारी का बड़े अक्षरों में नाम या हिंदी में लिखते हैं तो वो नाम सही से और हस्ताक्षर चूँकि होता है रनिंग स्टाइल में तो फिर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर से मोबाइल नंबर दे दें और डेट दे दें, डेट देना बिल्कुल नहीं भूलें, मोबाइल नंबर भी दे दें। अब है कि निम्नांकित व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया के साक्षी रहे और उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल को मिटा दिया गया है और वीवीपैट से मॉक पोल की पर्चियाँ भी निकाल ली गई हैं। यहाँ क्रम संख्या 1 2 3 4 देते जाएं और यहाँ पे जो मतदान पदाधिकारी हैं P1 का उनका नाम दे दें, जैसे आशुतोष कुमार, सोहन प्रसाद झा, कामदेव राणा। ठीक है, तो इस तरह से देते जाएं और फिर उनके यहाँ पे सिग्नेचर भी आप एक एक करके लेते जाएं। तो ये हो गया पूरा खत्म। इसी तरह से आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट को तैयार करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आया होगा। यदि समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन लोगों को भी समझने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।